हेलो एंड वेलकम टू नॉलेज का विलेज। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईटीआर फाइल करने के बारे में। और इस वीडियो में मैं आपको आईटीआर स्टेप बाय स्टेप फाइल करके भी दिखाने वाला हूं, तो आप अपनी आईटीआर खुद से फाइल कर सकते हैं। देखिए, बहुत से लोग क्या करते हैं, अपनी आईटीआर सीए या फिर किसी अदर नॉन पर्सन से फाइल करवाते हैं। उनको लगता है कि अगर मैं फाइल करूंगा, पहली बात तो ये वो सोचते हैं कि मैं कर ही नहीं सकता फाइल, और अगर वो फाइल कर भी लें तो उनको यूँ लगता है कि कोई मिस्टेक नहीं हो जाए। लेकिन अब क्या है, पिछले 2 सालों से इनकम टैक्स इंडिया का जो पोर्टल है वो बहुत ही सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ गया है। आप अपनी आईटीआर खुद से फाइल कर सकते हैं अगर आपकी इनकम जो है सिंप्लीफाइड है। देखिए, फाइनेंशियल ईयर 2022-23 समाप्त हो चुका है और 22-23 के लिए आईटीआर फाइल करने का सबसे बढ़िया टाइम है ये। तो आप भी अपनी आईटीआर इस वीडियो को देख के स्टेप बाय स्टेप फाइल कर सकते हैं बिना किसी परेशानी के, बहुत ही साधारण लैंग्वेज में। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि कैसे आपको अपनी आईटीआर फाइल करनी है। देखिए, आईटीआर फाइल करने के लिए सबसे पहले आपको जाना होगा www.incometax.gov.in वेबसाइट पर, जो इनकम टैक्स की ई फाइलिंग पोर्टल के नाम से जानी जाती है। अब आपको क्लिक करना होगा लॉगिन पर और लॉगिन करना होगा आपके ई फाइलिंग पोर्टल पर। लॉगिन करने के लिए आपको अपना पैन नंबर और अपना पासवर्ड डालकर लॉगिन कर लेना है। अगर आपके पास आईडी और पासवर्ड नहीं है तो आप रजिस्टर बटन पर क्लिक करके अपने आप को रजिस्टर भी कर सकते हैं। मैं अपनी आईडी, जो नॉर्मली आपका पैन नंबर होती है, वो और पासवर्ड डाल के इस पोर्टल में लॉगिन कर लेता हूं। ये देखिए दोस्तों, लॉगिन करने के बाद में कुछ इस तरीके का डैशबोर्ड आपको ई फाइलिंग पोर्टल पर मिल जाएगा। यहां मेरी पर्सनल इंफॉर्मेशन शो हो रही है। तो फाइल करने के लिए सबसे पहले देखिए, जरूरी होता है आपके पास 2-3 चीजें। सबसे पहला होता है फॉर्म 16, जिसको हिंदी में 16 नंबर फॉर्म बोलते हैं। अब फॉर्म 16 आपको कहां से मिलेगा, ये सवाल होता है बहुत से लोगों का। तो फॉर्म 16 आपको अपने एम्प्लॉयर से लेना है, वो आपको फॉर्म 16 प्रोवाइड करवाता है। दूसरा होता है फॉर्म 26AS। फॉर्म 26AS आप खुद आईटीआर फाइलिंग पोर्टल से डाउनलोड कर सकते हैं। जाना होगा यहाँ ई फाइल पर और इनकम टैक्स रिटर्न में आपको मिलेगा व्यू फॉर्म 26AS। फॉर्म 26AS में आप अपनी सारी सैलरी और जितना भी टीडीएस आपका कटा हुआ है उसकी इंफॉर्मेशन कंफर्म कर सकते हैं। मैं कंफर्म पे क्लिक करता हूं तो ये फॉर्म 26AS के लिंक पे हमें ले जा रहा है, जो ट्रेसेस से मिलता है। यहां क्लिक करके आपको प्रोसीड पे क्लिक करना है और व्यू टैक्स क्रेडिट पर क्लिक करना है। आपको अपना असेसमेंट ईयर यानी कि 2023-24 करंट जो फाइनेंशियल ईयर है उसके लिए, जो फाइनेंशियल ईयर 2022-23 होगा तो आपका असेसमेंट ईयर 2023-24 होगा। ये आपको सेलेक्ट करना है, व्यू एज HTML सेलेक्ट करना है और व्यू और डाउनलोड पे क्लिक करना है। देखिए, जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके टीडीएस की सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे आपको शो होने लग जाएगी। ये मेरा इतना टीडीएस कटा हुआ है वो यहाँ शो हो रहा है, और अगर कोई टीसीएस भी कटा है तो उसकी इंफॉर्मेशन भी यहाँ पे आपको शो हो जाती है। तो मेरा एक टीसीएस कटा है, मैंने एक गाड़ी खरीदी थी, तो ये 14,099 रुपए का टीसीएस कटा हुआ यहाँ पे 26AS में मिल जाता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट 2 चीजें हो गई, आपको अपने फॉर्म 16 में और फॉर्म 26AS में आपकी सैलरी डिटेल को कंफर्म करना है, आपकी टैक्स डिटेल्स को कंफर्म करना है। अगर ये मैच होती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप आईटीआर फाइल कर सकते हैं। अगर आपके पास फॉर्म 16 नहीं है, आपका एम्प्लॉयर आपको नहीं देता है या प्रोवाइड नहीं करवाता है, तो भी आप अपनी आईटीआर फाइल कर सकते हैं। उसके लिए आपके पास आपके सैलरी की
कंप्लीट फाइनेंशियल ईयर की सैलरी स्टेटमेंट होना चाहिए। उस सैलरी स्टेटमेंट के आधार पर भी आप अपनी आईटीआर फाइल कर सकते हैं। फॉर्म 16 की आपको जरूरी नहीं होगी। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं आईटीआर फाइल करना। आईटीआर फाइल करने के लिए सबसे पहले आपको क्लिक करना होगा फाइल पर। यह लिखा हुआ आ रहा है फॉर असेसमेंट ईयर 2023-24 प्लीज फाइल योर रिटर्न। तो हम क्लिक करते हैं फाइल नाउ पर। और आपको असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करना है। जो करंट असेसमेंट ईयर है वो 2023-24 है। और मोड ऑफ फाइलिंग सेलेक्ट करना है। तो मैं ऑनलाइन सेलेक्ट करूंगा जो रिकमेंडेड होता है। ऑफलाइन भी आप कर सकते हैं, उसमें आपको एक एक्सेल यूटिलिटी मिलती है, उसको फिल करके आपको अपलोड करना होता है। लेकिन ऑनलाइन ही आप सारी इंफॉर्मेशन भर सकते हैं और ये रिकमेंडेड भी है और सबसे अच्छा तरीका भी है। तो मैं ऑनलाइन सेलेक्ट करूंगा और क्लिक करूंगा कंटिन्यू पर। कोई ड्राफ्ट यहां सेव नहीं है तो स्टार्ट न्यू फाइलिंग पे मैं क्लिक कर दूंगा। अब मैं इंडिविजुअल हूं तो इंडिविजुअल पे क्लिक करूंगा और कंटिन्यू पे क्लिक करूंगा। अब ये पूछ रहा है कि यू नीड टू चूज एन आईटीआर फॉर्म टू प्रोसीड। आईटीआर फॉर्म आपको अपना सेलेक्ट करना है कि कौन सा आईटीआर फॉर्म आप पे एप्लीकेबल है और कौन सा आईटीआर फॉर्म आपको भरना है। अब अगर आप सैलरीड पर्सन है, सिंपली आपकी इनकम आपकी सैलरी से है, तो आपको आईटीआर 1 फॉर्म सेलेक्ट करना जरूरी है। अब इस पे हमने एक अलग से वीडियो बनाई हुई है। आप किस कैटेगरी में आते हैं और कौन सा आईटीआर फॉर्म आपको भरना चाहिए वो आप हमारे चैनल पे देख सकते हैं। तो मैं आईटीआर 1 यहाँ पे सेलेक्ट कर सकता हूँ। मेरी जो इनकम है वो मोस्टली सैलरी से है, तो क्लिक करूंगा प्रोसीड विद आईटीआर 1 पे। अब आपको क्लिक कर देना है लेट्स गेट स्टार्टेड पे। ये देखिए आईटीआर फर्स्ट सेलेक्ट करिए तो इसकी जो भी क्राइटेरिया है वो यहाँ पे आ गया है। आपकी टोटल इनकम 50 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। आपकी इनकम जो है सैलरी से होनी चाहिए या फिर 1 हाउस प्रॉपर्टी से होनी चाहिए या फिर इंटरेस्ट वगैरह से भी हो सकती है। और एग्रीकल्चरल इनकम जो 5000 से ज्यादा नहीं है। तो ये सारी कंडीशंस अगर फुलफिल होती है तो आपको आईटीआर 1 सेलेक्ट करना है। हमने सेलेक्ट कर लिया था और अब हम क्लिक करेंगे लेट्स गेट स्टार्टेड पे। अब देखिए ये पूछ रहा है कि प्लीज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस टू प्रोसीड फर्दर। आप कौन सी कैटेगरी में इनमें से आते हैं। तो ये पहला ऑप्शन है टैक्सेबल इनकम इज मोर देन बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट। बिल्कुल हमारी यही कैटेगरी है क्योंकि 2.5 लाख से ज्यादा हमारी इनकम है, तो इसलिए हम ये सेलेक्ट कर रहे हैं। अगर आप पे ये सूटेबल नहीं है पॉइंट तो आप दूसरा भी कोई चूज कर सकते हैं जो आप पे एप्लीकेबल है। तो हमने ये सेलेक्ट किया है और कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। ये देखिए मेरा फॉर्म 16 ऑलरेडी जनरेट होया हुआ है, मेरे एम्प्लॉयर ने मुझे दिया है। तो ये कह रहा है कि वी हैव प्री फिल्ड योर रिटर्न बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन अवेलेबल विद द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। प्लीज कंफर्म दैट द डिटेल्स इन ईच सेक्शन आर करेक्ट टू प्रोसीड। हमें जो इन्फॉर्मेशन पहले से प्राप्त है उनको आपको कंफर्म करना है। अगर आपका फॉर्म 16 जनरेट नहीं हुआ है तो ये वाला ऑप्शन आपके पास नहीं आता है। तो हम ओके पे क्लिक कर देते हैं। ये देखिए अलग अलग सेक्शन हमारे पास यहाँ पे आ जाते हैं। पर्सनल इंफॉर्मेशन का सबसे पहले है, फिर ग्रॉस टोटल इनकम है, टोटल डिडक्शन का है, टैक्स पेड का है, टोटल टैक्स लायबिलिटी का है। तो ये सारी चीजें हमने सेलेक्ट कर ली है। तो सबसे पहले हमें कंफर्म करना होगा हमारी पर्सनल इंफॉर्मेशन को। तो मैं यहाँ पे क्लिक करके इसको कंफर्म कर लेता हूं। ये देखिए मेरी सारी इंफॉर्मेशन, मेरा नाम, एड्रेस वगैरह सारी चीजें यहाँ पे आ गई है। तो ये सब कुछ सही है। अगर सही नहीं हो तो आप एडिट पे क्लिक करके एडिट भी कर सकते हैं। अब हमें यहाँ पे सेलेक्ट करना है हमारा नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट की सेंट्रल गवर्नमेंट में आप एम्प्लॉय है या स्टेट गवर्नमेंट में है या पब्लिक सेक्टर में है। सारे ऑप्शन हमारे पास यहाँ अवेलेबल होते हैं। तो मैं पीएसयू में कार्य करता हूँ, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में यहाँ पे सेलेक्ट करूंगा। अब ये पूछ रहा है फाइलिंग सेक्शन क्या है। तो 139(1) वाला ही हमारा है क्योंकि रिटर्न फाइल ऑन और बिफोर ड्यू डेट। अभी ड्यू डेट 31 जुलाई है तो पहले हम फाइल कर रहे हैं तो हमें यही सेलेक्ट करना है। बाय डिफॉल्ट ये ही सेलेक्टेड रहता है।
अब ये पूछ रहा है कि आर यू ऑप्टिंग फॉर न्यू टैक्स रेजिम। अगर न्यू टैक्स रेजिम के लिए हम सेलेक्ट करना है तो आपको यस करना होगा। मुझे ऑल टैक्स रेजिम ही रखना है तो मैं नो पे ही क्लिक करूंगा। ये हमारी बैंक डिटेल यहाँ पे आ रही है। आपके जितने भी बैंक अकाउंट्स हैं उनकी सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे ऐड कर लेनी है। अगर कोई बैंक अकाउंट आपका ऐड नहीं है तो आप ऐड अनदर पे क्लिक करके भी आपका दूसरा अकाउंट या जितने भी अकाउंट है वो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। और यहां से आपको सेलेक्टेड फॉर रिफंड के लिए कोई भी आपका एक बैंक अकाउंट जिसमें आप अगर आपका कोई रिफंड बनता है तो उसको आप रिसीव करना चाहते हैं, आपको सेलेक्ट करना होगा। तो मैं यहां पे ये सेलेक्ट किया हुआ है ऑलरेडी। अब हम क्लिक करते हैं कंफर्म पे और सारी डिटेल्स हमारी कंफर्म हो जाएगी। ये देखिए पर्सनल इंफॉर्मेशन हमारी यहाँ पे कंफर्म हो चुकी है। अब ये कह रहा है ग्रोस टोटल इनकम। अब मेरी ग्रोस टोटल इनकम यहाँ दिखा रहा है और मैंने ये फॉर्म 16 से मैच करी है। अब हमें यहाँ से कंफर्म करना है, प्रोवाइड योर कंफर्मेशन लिखा हुआ है तो मैं क्लिक करके मेरी सारी डिटेल्स कंफर्म कर लूंगा। तो मैं क्लिक करता हूँ प्रोवाइड योर कंफर्मेशन पे। अब ये पूछ रहा है कि आर यू एलिजिबल टू क्लेम एग्जेम्पशन इन एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन कॉस्ट ऑफ ट्रेवल। अगर ये मेरे पे एलिजिबल है तो मैं इसको यस कर दूंगा, नहीं है तो मैं नो कर दूंगा। अगर आपके कई कंपनसेटरी अलाउंस या चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस वगैरह, हॉस्टल अलाउंस वगैरह है तो आप यस कीजिए, नहीं आपको नो करना है। अब ये पूछ रहा है आर यू एलिजिबल टू क्लेम एग्जेम्पशन इन रेस्पेक्ट ऑफ हाउस रेंट अलाउंस। तो मैं इसके एलिजिबल हूं और कितना अमाउंट के लिए मैं एलिजिबल हूं वो भी मैं यहां से सेलेक्ट कर लूंगा। यहां पे मुझे मैन्युअली एंटर करना होगा तो मैं यहां पे एंटर कर देता हूं मेरे फॉर्म 16 में से देख के। पचास 382 का मुझे एग्जेम्पशन मिला है एचआरए पे, तो मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ। आप लीव ट्रेवल अलाउंस के लिए मैं एलिजिबल नहीं हूँ। आर यू एलिजिबल टू क्लेम एनी अदर एग्जेम्पशन फ्रॉम सैलरी इनकम, तो मैं यहाँ पे नो कर देता हूँ और कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ। अब मेरी इंफॉर्मेशन जो ग्रोस सैलरी है वो आ गई है 867968 और इसने लेस कर दिया है मेरा एचआरए का एग्जेम्पशन। अगर आपके पास ये नहीं है तो ये आपकी स्टैंडर्ड डिडक्शन लेस होके आपकी जो इनकम है वो यहाँ पे आ जाएगी। अब ये पूछ रहा है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, तो मेरी कोई हाउस प्रॉपर्टी से इनकम नहीं है तो मैं यहाँ नहीं ऐड करूंगा। अगर आपकी कोई इनकम है हाउस प्रॉपर्टी से तो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। अब देखिए फॉर्म 16 तक मेरे सेविंग बैंक अकाउंट्स की जानकारी मैंने एम्प्लॉयर को नहीं दी थी, तो मैं यहाँ पे ऐड करूंगा इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग बैंक अकाउंट। देखिए मैंने जो मेरे आईटीआर रिफंड था उस पर इंटरेस्ट मिला था मुझे 90 रुपए, वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली इसने डिटेक्ट कर लिया है और जो सेविंग बैंक अकाउंट है उसका इंटरेस्ट है वो भी उसने यहाँ पे ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लिया है। तो मैं दोनों यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ क्योंकि ये भी एक इनकम की कैटेगरी में ही आता है और कंफर्म पे क्लिक करता हूँ। अब देखिए ये जो दोनों हेड है पर्सनल इंफॉर्मेशन और ग्रॉस टोटल इनकम दोनों कंफर्म हो चुके हैं। अब आपको आना है टोटल डिडक्शंस पे और डिडक्शंस को कंफर्म करना है। अगर आपके कोई डिडक्शंस आपने क्लेम किए हैं तो मैं यहाँ पे क्लिक करके कंफर्म कर देता हूँ।
देखिए डोनेशन मैंने कहीं पे नहीं किया है तो उसका क्लेम मैं करूंगा नहीं। रिसर्च वगैरह के लिए भी नहीं किया है, उसका भी नहीं करूंगा। ATGG के अंदर भी मैंने नहीं किया है तो उसका भी नहीं करूंगा। ATC में मैंने किया हुआ है तो वो ऑटोमेटिकली यहाँ आ रहा है। अगर आपके केस में ये नहीं आता है और आपने इन्वेस्ट किया है तो आप यहाँ मैन्युअली एंटर कर सकते हैं। देखिए सारी इंफॉर्मेशन मेरे केस में ऑटोमेटिकली फिल करी हुई आ रही है क्योंकि मेरा फॉर्म 16 मेरे एम्प्लॉयर ने जनरेट किया हुआ है। अगर आपके केस में आपके एम्प्लॉयर ने फॉर्म 16 जनरेट नहीं किया है तो आपको ये सारी इंफॉर्मेशन मैन्युअली आप एंटर करनी पड़ेगी। अब ये पूछ रहा आर यू एग्री विद द इंफॉर्मेशन, तो मैंने यस किया है कि इतनी लिमिट के लिए मैं क्लेम कर सकता हूं। इसके लिए मैं नो करूंगा, इसके लिए मैं एलिजिबल नहीं हूं। इसके लिए भी ATD में भी मैंने कोई नहीं किया है तो उसके लिए भी नो करूंगा। ATE सेक्शन में भी नहीं किया है, इसके लिए भी मैं नहीं करूंगा। अब ये पूछ रहा आर यू एलिजिबल टू क्लेम डिडक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक अकाउंट्स, तो मैं यहाँ पे यस क्लिक करूंगा क्योंकि मैं एलिजिबल हूं। मेरे सेविंग बैंक अकाउंट से मुझे जो इंटरेस्ट मिला है वो एक लिमिट तक 10,000 रुपए तक टैक्स फ्री होता है, तो मैं इसको यहाँ पे सेलेक्ट करके यस पे क्लिक करूंगा। और ये कह रहा है कि शेड्यूल ATTTA इज रिक्वायर्ड टू बी फिल्ड, तो मैं इसको आगे जाके अभी फिल कर दूंगा। अब ये पूछ रहा है आर यू एलिजिबल टू क्लेम एनी अदर डिडक्शन, तो मैंने यहाँ पे यस किया हुआ है। और ATCCD 1B NPS का जो कंट्रीब्यूशन है वो यहाँ पे ऑटोमेटिक आ गया है, मैंने इसमें भी इन्वेस्ट किया हुआ है। और क्लिक कर दूंगा मैं कंटिन्यू पे। अब देखिए मैं अपने सारे डिडक्शंस को यहाँ पे वेरीफाई कर देता हूं। ATC में मैंने 1.5 लाख का डिडक्शन क्लेम किया है, वो कंफर्म हो गया है। ATD में मैंने कोई क्लेम नहीं किया है तो वो 0 आ रहा है। ATCCD 1B जो NPS का कंट्रीब्यूशन है वो 50,000 किया है, वो यहाँ पे आ रहा है, वो कंफर्म हो गया है। अब जो ATTTA वाला है जो इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक अकाउंट है वो मुझे ऐड करना है क्योंकि वो ऑटो फिल यहाँ पे नहीं आ रहा है, तो मैं यहाँ ऐड पे क्लिक करके ऐड कर दूंगा। अब ये पूछ रहा है इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक अकाउंट्स कितना था, तो वो मेरा था 6587, वो मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूं। अब ये कह रहा है कि डिडक्शन अंडर सेक्शन ATTTA इज मोर देन डिडक्शन डिटेल्स प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉयर, प्लीज री-वेरीफाई। ये एम्प्लॉयर ने ऐसी डिटेल नहीं दी है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, तो इसलिए ये वार्निंग यहाँ पे आ रही है, तो इसको री-वेरीफाई हमें यहाँ पे करना होगा। तो मैं यहाँ पे इसको ऐड कर देता हूं दोबारा से। अब टोटल डिडक्शंस मेरे आ गए हैं 2,06,587 रुपए। अब मैं कंफर्म पे यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। ये वार्निंग इसलिए आ रही है कि ये लिखा है, देखिए टोटल ऑफ चैप्टर डिडक्शन एड इज मोर देन डिडक्शन डिटेल्स प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉयर, प्लीज री-वेरीफाई। ये जो डिडक्शंस की डिटेल है ये एम्प्लॉयर की डिटेल से मैच नहीं हो रही है, और ये नहीं हो रही है क्योंकि सेविंग बैंक इंटरेस्ट है वो मैंने इंफॉर्मेशन नहीं दी थी मेरे एम्प्लॉयर को, इसलिए उसने इसमें ऐड नहीं किया है। तो ये वेरीफाई दोबारा से हमें करनी होगी, तो मैं यहाँ पे कंफर्म कर देता हूँ। ये देखिए तीनों सेक्शन पर्सनल इंफॉर्मेशन का, ग्रॉस टोटल इनकम का और टोटल डिडक्शंस का तीनों यहाँ पे कंफर्म हो गए हैं। अब जो टैक्स पेड है ऑलरेडी, जो मैंने टैक्स पे कर दिया है उसकी डिटेल मुझे यहाँ पे कंफर्म करनी है, तो मैं प्रोवाइड योर कंफर्मेशन पे क्लिक करूंगा। ये देखिए जैसे ही मैंने क्लिक किया है तो जो मेरा TDS ऑलरेडी कटा हुआ है, जो मेरे एम्प्लॉयर ने काटा है सैलरी देते समय, तो वो मेरा इतना कटा हुआ है 27,059 रुपए। और जो TCS टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स होता है वो भी मेरा कटा हुआ है 14,099 रुपए। तो टोटल टैक्स मैंने पे कर दिया है इतना, और ये मुझे कंफर्म करना है, तो मैं यहाँ पे क्लिक करके कंफर्म इसको कर देता हूँ।
ये देखिए चारों स्टेप्स, पर्सनल इंफॉर्मेशन, ग्रॉस टोटल इनकम, टोटल डिडक्शंस और टैक्स पैड चारों कंफर्म हो चुके हैं। अब टोटल टैक्स लायबिलिटी कितनी बनती है वो भी हमें कंफर्म करनी है। अब ये इनकम की कंपटीशन कर रहा है। यहाँ पे टोटल जो टैक्सेबल इनकम है वो दिखा रखी है और उनमें से जो डिडक्शंस है वो दिखा दी, और ये यहाँ पे टैक्सेबल इनकम यहाँ पे आ गई है। इसके अकॉर्डिंग इसने टैक्स का कैलकुलेशन किया है। तो टोटल जो मेरा टैक्स लायबिलिटी है वो बनती है 27,077 रुपये, और रिलीफ कोई मिलेगी नहीं। ठीक है, तो इतने रुपए टैक्स मेरा बनता है, मैं यहाँ पे कंफर्म कर देता हूं। देखिए सारी स्टेप्स यहाँ पे कंफर्म हो चुकी है, फर्स्ट से लेके एंड वाली जो टोटल टैक्स लायबिलिटी है वहां तक। तो अब हमें क्लिक करना है प्रोसीड पे। ये देखिए सारी डिटेल्स हमें हमारी यहाँ पे शो हो रही है समराइज फॉर्म में। ग्रॉस टोटल इनकम इतनी है, टोटल डिडक्शन इतने हैं, तो टोटल टैक्सेबल इनकम इतनी हो गई। टोटल टैक्स ऑलरेडी पे कर चुका हूं मैं इतना, और जो मेरा रिफंड अमाउंट है वो बनता है इतने रुपए 14081। ये सारी समराइज इंफॉर्मेशन यहाँ आ गई है। अब प्रीव्यू रिटर्न पे क्लिक करके आपको अपनी कंप्लीट जो ITR 1 फॉर्म आपने फिल किया है उसका प्रीव्यू देख लेना है। ये देखिए सेल्फ कंफर्मेशन यहां देनी होती है, और आपको प्रोसीड टू प्रीव्यू पे क्लिक करना होगा, तभी आप प्रीव्यू देख पाएंगे। ये देखिए जितनी भी इंफॉर्मेशन आपने इस ITR 1 फॉर्म में भरी है वो सारी इंफॉर्मेशन इस प्रीव्यू में यहाँ पे आ जाएगी। पर्सनल इंफॉर्मेशन से लेके आपकी सैलरी की इंफॉर्मेशन और टैक्स की इंफॉर्मेशन तक की सारी इंफॉर्मेशन इसमें आ जाएगी। आप इस समरी को या ITR फॉर्म को डाउनलोड भी यहां क्लिक करके कर सकते हैं। अब देखें ये प्रीव्यू के एंड में आकर आपको प्रोसीड टू वैलिडेशन पे क्लिक करके आपकी ITR को वैलिडेट, ये देखिए यहां लिखा हुआ आ गया है वैलिडेशन सक्सेसफुल, नो एरर्स वर फाउंड। अब ITR तो अपनी फिल हो गई है, लेकिन वेरिफिकेशन करना इसका बहुत ज्यादा जरूरी होता है। जब तक आप अपनी ITR को वेरीफाई नहीं करेंगे तब तक ये प्रोसीड नहीं होगी, आपका रिफंड इनिशिएट नहीं होगा। तो मैं क्लिक कर देता हूं प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पे और वेरीफाई कर देता हूं। ये देखिए नोट यहां लिखा हुआ है कि प्लीज नोट दैट इट इज मैंडेटरी टू वेरीफाई द रिटर्न। आपको रिटर्न अपनी वेरीफाई करना मैंडेटरी होता है, और रिवीजन ऑफ दिस रिटर्न इज नॉट पॉसिबल अनलेस वेरीफाइड। जब तक आप वेरीफाई नहीं करेंगे तो आप इसका रिवीजन भी नहीं कर सकते हैं। तो वेरिफिकेशन के 3 ऑप्शन होते हैं, तो सबसे जो अच्छा रिकमेंडेड होता है वो ई वेरीफाई नाउ का होता है। आप आधार OTP से वेरीफाई कर सकते हैं। तो मैं ई वेरीफाई नाउ पे क्लिक करके कंटिन्यू पे क्लिक कर देता हूं। अब देखिए पूछ रहा है कि हाउ डू यू वांट टू ई वेरीफाई, आप ई वेरीफाई कैसे करेंगे। तो इसमें बहुत सारे ऑप्शन होते हैं यहाँ पे, तो मैं
सेलेक्ट करूंगा ये वाला, आई वुड लाइक टू वेरीफाई यूजिंग ओटीपी ऑन मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड विद आधार, और इस पे क्लिक करके कंटिन्यू पे क्लिक कर दूंगा और इस चेकबॉक्स पे क्लिक करूंगा और जनरेट आधार ओटीपी पे क्लिक करूंगा। मुझे मेरे मोबाइल पर ओटीपी रिसीव हो गया है, वो ओटीपी मैं यहां पर एंटर करके वैलिडेट पे क्लिक कर दूंगा। अब देखिए ये फाइनली बोल रहा है कि कंफर्म सबमिशन ऑफ रिटर्न, आप अपने रिटर्न का सबमिशन कंफर्म कीजिए। तो जब आप सबमिट पे क्लिक करेंगे तो आपकी फाइनली आईटीआर सबमिट हो जाएगी। तो मैंने सबमिट पे क्लिक कर दिया है। ये देखिए लिखा हुआ रहा है कि यू हैव सक्सेसफुली फाइल्ड एंड वेरीफाइड योर रिटर्न, आपने अपनी जो रिटर्न है फाइल भी कर दी है और वेरीफाई भी कर दी है। आपको नोटिफिकेशन आपके मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस पे मिल जाता है। यहां से आप इसकी रिसिप्ट भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी आईटीआर फाइल करने की कंप्लीट इंफॉर्मेशन। अगर आईटीआर फाइल करने से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आपको पूछना है तो आप कमेंट में हमें पूछ सकते हैं, और उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो देखकर आप अपनी आईटीआर फाइल खुद करना सीख जाएंगे। ऐसी और वीडियोज के लिए हमारे चैनल नॉलेज का विलेज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।